नमस्कार। भारत के अंदर बुलेट ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने वाली, मतलब ये कि बुलेट ट्रेन भी चलने वाली। यहाँ पर वंदे भारत, नमो भारत जैसी एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही थी, अब बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में क्या ये ट्रेनें नहीं चल सकती थी? कि पिछले 70 सालों में ये रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प नहीं हो सकता था? क्या एक्सप्रेस हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवे नहीं बन सकते थे? ये 70 सालों का जख्म इतना गहरा है कि यहाँ का व्यक्ति अगर इन सब बातों को याद रखे और इन पर गहन चिंतन करे तो उसकी रूह कांप जाएगी। ये 70 सालों का जख्म इतना गहरा किया है कि इसको हम आज तक मिटा नहीं पाए। इन 70 सालों में हर व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया है, हर एक सुविधा से उसको वंचित रखा है। पिछले 10 सालों में ये सारी व्यवस्थाएं मोदी जी ने पलट दी। मतलब इस 70 सालों में जो नहीं हो पाया भारत के अंदर, वो पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने करके दिखाया। पिछले 70 सालों में हम ये 10 साल की को छोड़कर पिछले 70 सालों की बात करें तो ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना कोई सुविधा है, ना अस्पताल, ना शिक्षा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो प्रॉपर तरीके से हर व्यक्ति के लिए चलाई हो या योजना बनाई हो या उसको सुविधा दी गई। एक भी योजना नहीं थी। सिर्फ गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ का एक नारा था। उस नारा, वही नारा पिछले 70 सालों से चलता आया और उसी नारे की बदौलत ये लोग आज अरबों खरबोपति बन गए। और वो व्यक्ति जो एक खेत में अपना दिन भर मेहनत मजदूरी करता था, आज वो काम कर करके मर गया। उसका परिवार भी 70 सालों में उसी गरीबी में झूठता रहा और उसका भला आज तक नहीं हो पाया। उसका भला नहीं हो पाया। पिछले 70 सालों में बिजली, सड़क, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपको मैं बता दूं, बिजली की जगह 3 लीटर घासलेट दिया जाता था। पूरे महीने चलाओ आप 3 लीटर घासलेट से अपने घर में उजाला करें। पानी के बजाय आपको 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है और वहां से आप पीने के पानी को लेकर आना है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, इन लोगों की क्या हालत हुआ करती थी उस जमाने में, जब ये 10-10, 20-20 किलोमीटर से पानी लेके आते। सड़क के नाम पर, सड़क के नाम पर एक गलियारा हुआ करता था जिसमें गिट्टियां हुआ करती थी और बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। अस्पताल जाते जाते मरीज मर जाता था, लेकिन वो अस्पताल नहीं पहुंच पाता था। वहीं आज पिछले 10 सालों में मोदी जी ने बिजली उत्तर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से लेकर भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, वहां पर आपको बिजली, पानी, सड़क, तीनों चीजें भरपूर तरीके से, व्यवस्थित ढंग से आपको देखने को मिल जाएगी। पानी के नाम पर नदियों से पानी खेतों में पहुंच गया है। बिजली के नाम पे पर आपको पिछड़े गांव तक उजाला दिख जाएगा। सड़क के नाम पर गांवों तक को हाईवे से जोड़ दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी की गारंटी ने दिया है। ये पिछले 10 सालों में 70 सालों
से जो बंजर जमीन पड़ी हुई थी उसको आज मोदी जी ने इन 10 सालों में सिंचित बना दिया। इतना विकास किया कि आप पूरे भारत में देखेंगे तो आपको हर तरफ कहीं ना कहीं बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, कहीं पर भी चले जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहा है और पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, इसीलिए जनता इनको बहुमत देती आई है और दे। पिछले 70 सालों की मैं बात करूंगा तो पिछले 70 सालों में मैं एक तरीके से आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर जो आम जनता सर्दी गर्मी बारिश में पूरे दिन अपने खेतों में काम कर करके अपनी हड्डियां तोड़ते थे, यहाँ की जनता कमाती थी, उनका पैसा, इस देश का पैसा, एक आम नागरिक का, एक महिला का, एक युवा का जो पैसा, अपनी मेहनत का पैसा, वो सिर्फ और सिर्फ विदेशों के खातों में, अकाउंट में डाला जाता था। इन गरीबों का पैसा विदेशों में शॉपिंग के रूप में किया जाता था, बड़े बड़े टापू खरीदे जाते थे। पिछले 70 सालों में बड़े बड़े टापू खरीदे जाते थे, बड़े बड़े प्राइवेट हवाई जहाज खरीदे जाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। इस देश की जनता को 1 रुपए की सुविधा, 1 रुपए की सहायता तक नहीं मिलती। खाने के नाम पर 3 किलो चावल, 3 किलो गेहूं कंकड़ मिट्टी वाले पूरे महीने में खाने को मिलते हैं। अस्पताल के नाम पर कुछ नहीं है, इलाज फ्री का नारा देते थे लेकिन फ्री के नाम पर कुछ नहीं था। वही टूटे फूटे अस्पताल, वही सड़कें, वही रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी आप जाओगे तो वही गंदगी। ये सारी चीजें पिछले 70 सालों में यहाँ के आम नागरिक को जख्म दिया है, पिछले 70 सालों में जख्म दिया है और कुछ नहीं किया है। ये मोदी जी ने आकर पिछले 10 सालों में इस देश को बदल दिया, नया भारत बना दिया है। इस देश की जनता को हर एक सुविधाएं दी जा रही है, मकान से लेकर शौचालय, मकान, बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, महिला और पुरुष को अलग से इनको योजना बना बनाकर इनको पैसा दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है, पेंशन दी जा रही है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन दिया जा रहा है। इतना विकास यार पूरे जीवन में आपने नहीं देखा होगा। इस देश को पूरा बंजर बना दिया था और उसमें आज हरे भरे पेड़ लगा दिए मोदी जी। इसको हरियाली से पूरा परिपूर्ण कर दिया। इसीलिए मोदी जरूरी है, मोदी की गारंटी है अगले 25 साल में इस देश को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे और तीसरी बार 400 पार ये जनता देगी, ये जनता बहुमत देगी और 400 पार करवाएगी, क्योंकि जनता के लिए ही सारी सुविधाएं और सारा पैसा मोदी जी इस देश में खर्च कर रहे हैं। चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या महिला हो या जवान, सबके लिए कुछ न कुछ स्कीम आज की तारीख में चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। मैं यही कहना चाहता हूं, महिलाओं के लिए भी मोदी जी, उनको मान सम्मान, उनको रोजगार, सारी व्यवस्थाएं और सारी चीजें, दवाई गोली से लेकर अस्पताल, एजुकेशन, हर एक चीज को इतनी बारीकी से मोदी जी ने इस देश की जनता को परखा है, समझा है और इसीलिए सारा पैसा, सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं वो गरीब के लिए ही बनाकर रख दी है। इतनी ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति इस देश को कितना आगे इन 10 सालों में बढ़ा दिया, जो पिछले 70 सालों में नहीं बढ़ा पाए और इस देश को खा गए, इस देश को बेच दिया, इस देश को बर्बाद कर दिया पिछले 70 सालों में। लेकिन मोदी जी ने आकर पिछले 10 सालों में इस देश को
चांद तक पहुंचा दिया, इस देश को चांद तक पहुंचा दिया। यह है मोदी जी की गारंटी और उनकी ईमानदारी और भाजपा सरकार की ताकत, उनकी ईमानदारी है। और उन लोगों को भी है जिन लोगों ने चारा से लेकर कोयला तक खा गए, इस देश को कहीं पर भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ये ईमानदारी का परिचय है कि भारत विकसित भारत बन रहा है और मोदी जी ने पिछले 10 सालों में इसको विकसित भारत बना दिया और इसको चांद तक पहुंचा दिया। उम्मीद करता हूं तीसरी बार 400 पार मोदी जी को हम देंगे और जनता बहुमत देगी और मोदी जी हमारे सपने पूरे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।